नमो नमः। नमस्कारः। छात्रों, शब्द रूपों का हमारा जो प्रकरण चल रहा है, हमने अकारांत के बाद आकारांत जो स्त्रीलिंग प्रकरण थे, अकारांत के पुल्लिंग के बाद आकारांत जो स्त्रीलिंग का प्रकरण था वहां प्रवेश किया और हमने रमा और लता इत्यादि के रूपों का अध्ययन किया। छात्रों ने मैंने कहा था कि लता शब्द के रूप मुझे प्रेषित करें। एक दो छात्रों को छोड़कर किसी ने भी प्रेषित नहीं किया है, उसे प्रेषित करें। और दूसरा, आज हम नए प्रकरण की ओर प्रवेश करते हैं। आज का जो हमारा प्रकरण होगा वो स्त्रीलिंग प्रकरण, शब्द रूपों के स्त्रीलिंग प्रकरण के अंतर्गत ही आकारांत के बाद आज का प्रकरण है इकारांत स्त्रीलिंग का प्रकरण। छात्र ध्यान रखिएगा, इकारांत में भी ये ह्रस्व इकारांत है और दूसरा आता है वो दीर्घ, इसको बोलते हैं बड़ी, जो बड़ी की मात्रा होती है इसको दीर्घ इकारांत बोलते हैं। इसका प्रकरण भी आएगा, नदी इत्यादि के जो रूप हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों, हमारा जो वेद भूषण का प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार मैं आपको अध्यापन कार्य करा रहा हूं। तो आज का जो हमारा अध्ययन का विषय रहेगा वो रहेगा रुचि शब्द के रूप। रुचि शब्द जो इकारांत स्त्रीलिंग है, रुचि। रुचि शब्द का छात्रों अर्थ होता है सामान्य रूप से प्रवृत्ति या कोई इच्छा। रुचि शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी चीज की प्रवृत्ति या इच्छा करना। रुचि शब्द के लिए हम इसको फिर विभक्ति वाइज विभाजन करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये संबोधन। अब आप ये ध्यान रखिएगा, वही अपना पुराना नियम क्या है कि जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग होंगे वो अधिकांशतः सारे रूप इसी रुचि की तरह चलेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले हम प्रथमा का जो एक वचन है इसके विसर्ग आ रहे हैं। रुचि, थोड़ा सा आगे हो जाता हूं मैं, आपको लिखने में मुझे असुविधा ना हो। रुचि, ये छात्रों प्रथमा विभक्ति हुई। रुचि जो प्रातिपदिक है, ये जो रू की जो ऊ की मात्रा लगी हुई है वो छात्रों रस्व उकार की मात्रा है। देखिए ये रू है, इसमें ये तो आएगी, ये जो गांठ लगी हुई होती है वो तो दीर्घ उकार की मात्रा है, जो गांठ नहीं लगी हुई है ये रस्व उकार की मात्रा। ये भी ध्यान देने योग्य विषय है। रुचि, रुचि, रुचायः, रुचि, रुचि, रुचायः। ध्यान दीजिएगा। अब आएगा द्वितीय विभक्ति में, हम चलते प्रवेश करते हैं एक वचन में। ये गांठ नहीं है। कई छात्र क्या समझते हैं सरल प्रक्रिया है, हमें रूप, गुरुजी रूप ही पढ़ा रहे हैं। सप्तम वर्ष तक के छात्रों को रूपों में कई बार विसंगतियां देखने को मिलती है। उनके अध्ययन कौशल इतना परिपक्व नहीं हो पाता कि वो रूपों को ही गलत लिखते हैं। रुचि, रुचि, रुचिम, रुचि, रुचि ही। देखिएगा छात्रों, रुचि, रुचि, रुचयः, रुचिम, रुचि, रुचि ही। ये ध्यान देने का, ये जो यहाँ परिवर्तन हुआ है, विशेष परिवर्तन, वो द्वितीया के बहुवचन में हुआ है। रुचि, रुचि, रुचयः, रुचिम, रुचि, रुचि। अब तृतीया में हम चलेंगे। अब तृतीया का क्या प्रकरण है उसको देखेंगे। रुच्या, टा जो और प्रत्यय होता है तृतीया में, टाभ्याम भिस, टा के स्थान पर रुचि से रुच्या बनता है। आगे देखेंगे, इसको छात्र थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। देखिएगा ध्यान से, रुच्या, इसको अच्छे से समझ लीजिए। रुच्या, रुचिभ्याम और रुचि भी, रुच्या, रुचिभ्याम, रुचि भी। तृतीया का समझ में आया। अब हम चलते हैं चतुर्थी की ओर। अब छात्रों हमें देखने का विषय ये आएगा, चतुर्थी से जो एक चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन है
वहां हमारे समक्ष दो रूप उपस्थित होते हैं। तो छात्रों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि गुरुजी कौन सा रूप माना जाए। जो छात्र प्राय एक रूप को अपने मन में स्थापित कर लें, लेकिन दोनों रूपों का ज्ञान होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि ये दोनों में से किसी एक को पूछ लेते हैं। जो छात्रों के याद नहीं होता तो वो सोचते हैं दूसरा गलत है, इसलिए दोनों रूपों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। अब हम चतुर्थी विभक्ति की ओर चलेंगे, थोड़ा सा कठिनता की ओर, इसलिए विषय आ जाता है कि इसमें दो रूप बनते हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन में। अब देखेंगे क्या बनता है, क्या क्या रूप बनते हैं। चतुर्थी के एक वचन में एक तो रूप बनता है रुच्यई और एक बनेगा रुचये। समझ में आया छात्रों? देखिए रुच्यई और रुचये, ये दो रूप हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। बाकी ये तो इसी की तरह बनेगा ही। थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूं, श्याम पट्टी की व्हाइट बोर्ड की हमारी कुछ सीमाएं इस तरह से हैं। रुचिभ्य, छात्र देख लिया ना आपने। अब पंचमी में भी इसी प्रकार एक वचन में रुच्यई, रुचये, ये दोनों रूपों का ज्ञान हमें इसलिए होना आवश्यक है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी ये पूछ लेते हैं कि चतुर्थी एक वचन का ये रूप सही है क्या, और ये नहीं देते तो आपने ये याद रख रखा है तो फिर आप गलत करोगे। इसलिए दोनों रूपों का ज्ञान आवश्यक है होना। अब पंचमी में भी इसी प्रकार दो रूप बनते हैं हमारे समक्ष। एक तो बनता है रुच्यः, एक तो बनता है रुच्यः, और एक बनता है छात्रों रुचेः। दो रूप हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, और ये इसी प्रकार से, ये तो द्विवचन में तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। ये जो रकार में गांठ नहीं लगी हुई है किसी में भी, ये रस्व उकार की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। कई बार वर्तनी में हमसे भी थोड़ी सी चूक हो जाती है। रुच्यः, रुचेः, रुच्यः, रुचे, रुचिभ्याम और रुचिभ्या, ये दो रूप इसमें बन रहे। इसी प्रकार षष्ठी में भी छात्रों, षष्ठी में भी इसी प्रकार दो रूप बनेंगे, रुच्यः और रुचे, और ये रुच्योः। ओस प्रत्यय के स्थान पर रुच्यो बना। रुच्यः, रुचे, रुच्योः और रुचि नाम, ये बना छात्रों। ध्यान से देखिएगा, आम प्रत्यय के स्थान पर ये रूप बनता। अब हम आते हैं सप्तमी विभक्ति की ओर। सप्तमी विभक्ति में भी दो रूप बन रहे हैं प्रथम एक वचन में। थोड़ा सा शामपट की कुछ सीमाएं होती हैं। देखिए रुच्याम एक बन रहा है, एक रूप क्या बन रहा है, रुच्याम। रुच्याम के बाद जो दूसरा रूप बनता है वो बनता है रुचौ, रुचौ। ये दोनों रूप सही हैं, ये दोनों रूपों का ज्ञान आपको होना चाहिए। सप्तमी का बहुवचन क्या बनेगा, रुचिषु। सप्तमी का बहुवचन क्या है छात्रों, रुचिषु। इसी प्रकार रुच्याम, रुचो, रुच्यो और रुचिषु। रुच्याम, रुच्यो, रुचिषु भी सही है, रुचो, रुच्यो, रुचिषु भी सही है। अब हम आते हैं संबोधन की ओर। अब देखिए संबोधन में जिस प्रकार से रमा का रमे हो गया था, तो रुचि का भी रुचि हो जाएगा। संबोधन का चिन्ह लगा देंगे, ए रुचे, ए रुचि, हे रुचायाः। हे रुचे, हे रुचि, हे रुचय, इस प्रकार से रूप बनेगा छात्रों। इसका एक बार फिर आवृत्ति कर लेंगे मेरे साथ। प्रथमा में देखिए रुचि ही, रुचायाः, रुचिम, रुचि, रुचि, रुच्याः, रुचिभ्याम, रुचिभिः, रुच्ये, रुचिभ्याम, रुचिभ्य अथवा रुचये, रुचिभ्याम, रुचिभ्य। पंचमी में रुच्याः, रुचिभ्याम, रुचिभ्य अथवा रुचेः,
रुचिभ्याम रुचिभ्य, षष्ठी है रुच्याः रुच्यो रुचीनाम अथवा रुचे रुच्यो रुचीनाम, रुच्याम रुच्यो रुचिषु, ये सप्तमी है। रुचौ रुच्यो रुचिषु भी बोल सकते हैं। संबोधन है हे रुचे, हे रुचि, हे रुचि। संबोधन में भी ये परिवर्तन जिस प्रकार लता और रमा में होता है, इसी प्रकार छात्रों यहाँ परिवर्तन। इसी प्रकार हम जितने भी स्त्रीलिंग के इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं उनके रूपों का अभ्यास करेंगे। तो छात्रों आज का गृह कार्य आपके लिए है कि मति शब्द के रूप इसी प्रकार चलेंगे। मति शब्द के रूप गृह कार्य में करके मुझे पृष्ठ पर उसका फोटो खींच करके इस पे ग्रुप पर प्रेषित करें। नमो नमः, नमस्कारः।